स्वागत है, मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। दिखाई देने लगा शहर पर पंचायत चुनाव का असर, जनसुनवाई हुई बंद। सीवरेज लाइन लीकेज होने से प्रदूषित हो रही रेलवे कॉलोनी, रखरखाव के अभाव में खंडर हो रहे आवास। श्री राम विवाह महोत्सव आरंभ, बुधवार को निकलेगी बारात। ओमिक्रॉन कोरोना की शहर में दहशत, प्रशासन ने चलाया मास्क लगाने के लिए रोको टोको अभियान। 8 दिन और मिलेगा समाधान योजना का लाभ और आग में जलने से महिला की मौत। अब खबरें विस्तार से। पंचायतों में होने वाले चुनावों का असर शहरी क्षेत्रों में भी देखा जाने लगा है। राज्य शासन की बहुउद्देशीय योजना जन सुनवाई को शासन ने बंद करा दिया है। प्रशासनिक अमले को पंचायत चुनाव में लगा दिया गया है। राज्य शासन द्वारा आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निराकरण के लिए प्रत्येक मंगलवार को राजस्व कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा था, परंतु अब पंचायत चुनाव के लिए लगी आचार संहिता का असर जन सुनवाई जैसे शासकीय कार्यों पर दिखाई देने लगा है। 7 दिसंबर को मंगलवार होने पर राजस्व कार्यालय में जन सुनवाई टेबल तक नहीं लगी, ना ही कोई अधिकारी वहां पहुंचा। पता चला कि एसडीओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी पंचायत चुनाव को लेकर होशंगाबाद गए हुए हैं। आचार संहिता के चलते जन सुनवाई कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, जबकि शहर में आयोजित जन सुनवाई का ग्रामीण अंचलों से कोई लेना देना नहीं है। शहर के नागरिकों की समस्या के निराकरण का एक बड़ा माध्यम जन सुनवाई ही थी। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि पंचायत चुनाव के कारण लगी आचार संहिता का प्रभाव जन सुनवाई पर पड़ा और उस बहुउद्देशीय योजना को बंद कर दिया गया। इस संबंध में एसडीओ राजस्व मदन सिंह रघुवंशी से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि आचार संहिता के कारण बंद कर दिया गया है। रेलवे कॉलोनी में रखरखाव के अभाव में आवास तो खंडहर हो रहे हैं, साथ ही चैम्बरों की टूटी पाइपलाइन के कारण आवासों के आसपास दूषित पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से रेलवे कॉलोनी दूषित हो रही है। बावजूद इसके रेलवे के अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े रेलवे जंक्शन की बड़ी रेलवे कॉलोनी रेल प्रशासन की उपेक्षा का शिकार हो रही है। वर्षों पूर्व निर्मित आवास रखरखाव नहीं होने के कारण क्षतिग्रस्त होकर खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, तो कई रेलवे कर्मी क्षतिग्रस्त आवासों में रहने को मजबूर है। बावजूद इसके विभाग उनका रखरखाव नहीं कर पा रहा है, जबकि आवासों में निवासरत कर्मी कई बार आईओडब्ल्यू में शिकायत कर अपनी समस्या बता चुके हैं। इतना ही नहीं, कई रेलवे आवासों से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी नाली भी क्षतिग्रस्त है, जिससे आवासों के पीछे गंदगी का आलम बना हुआ है। कई आवासों की सीवरेज लाइन चौक है तो कुछ की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। ऐसे में रेलवे कर्मी एवं उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही न्यूयॉर्क सोसाइटी के पीछे बने रेलवे आवासों के हालात भी हैं। आवासों के पीछे गंदगी के कारण रेल कर्मी पीछे का दरवाजा खोलने से भी हिचकिचाते हैं। गंदगी का आलम होने से कॉलोनी का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, जिसकी तरफ विभाग का ध्यान नहीं है। रेलवे कॉलोनी में पेयजल सप्लाई करने के लिए वर्षों पूर्व पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो जगह जगह से लीकेज है। खास बात यह है कि कुछ पाइपलाइन नाली के किनारे से होकर आवासों तक पहुंचती हैं, लेकिन यही पाइपलाइन नालियों के पास लीकेज होने के कारण जगह जगह दलदल में तब्दील हो रही हैं। पानी सप्लाई के दौरान यही नाली का पानी नलों में चला जाता है। ऐसे में दूषित पानी पीने से रेलवे कर्मचारी एवं उनके परिजनों में पेट संबंधित बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। बावजूद इसके रेलवे के संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। इस संबंध में जब WCRMS के मंडल सचिव RK यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रेलवे आवासों के रखरखाव एवं अन्य समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की जा चुकी है। समस्याओं का निराकरण जल्द नहीं हुआ तो संघ द्वारा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में भले कोरोना की आहट धीमी है, परंतु जो तांडव पूर्व में लोगों ने देखा है उससे दहशत काफी भयावह है, जिसके चलते नगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों को मास्क लगाने एवं समझाइश के बाद जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी ने देश प्रदेश के साथ पूरे विश्व में जो तांडव मचाया था, हजारों खेलती जिंदगी को निगला है।
उसको सोचकर भी रूह कांप उठती है। कोरोना ने नया रूप धारण कर ओमिक्रॉन नाम से हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है, जिसके कुछ मरीज प्रदेश के बड़े शहरों से सामने आ रहे हैं। उससे आमजनों में दहशत तो है, प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखाई देने लगा है। प्रदेश सचिव द्वारा जारी कलेक्टरों को पत्र के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और नगर पालिका प्रशासन द्वारा मास्क प्रत्येक नागरिक लगाए, इसके लिए रोको टोको अभियान शुरू कर दिया गया, जिसके तहत प्रत्येक दिन जयस्तंभ चौक पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से नागरिकों को मास्क लगाने का अनुरोध किया जा रहा है। वहीं कई वाहन चालकों को मास्क लगाने के लिए रोका जा रहा था। वहीं कुछ वाहन चालकों को मास्क नहीं लगाने के कारण 50-50 रुपए का अर्थदंड भी वसूला जा रहा है। भले होशंगाबाद जिले में कोरोना ने अभी दस्तक नहीं दी है, परंतु पुरानी घटनाओं को देखते हुए सावधानी आवश्यक है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले वारदा सिंचाई परियोजना बंद होने से क्षेत्र के किसान गेहूं की बोनी नहीं कर पाए हैं। उक्त समस्या का निराकरण कराने के लिए शिवनी मालवा विधायक ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। विधानसभा शिवनी मालवा के आदिवासी ब्लॉक केसला सिंचाई योजना की समस्या को लेकर विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्रालय में जाकर मुख्यमंत्री से मिले और साथ ही केसला ब्लॉक में जो बंद सिंचाई योजना वारधा को पुनः शुरू नहीं कराने से केसला ब्लॉक के 150 कृषकों की लगभग 500 एकड़ भूमि में रबी फसल की बोनी अभी तक नहीं हो पाई है, इस बारे में चर्चा की। इससे पहले 1992-1993 से 2019-2020 तक लगातार बिजली एवं बाद में डीजल जनरेटर द्वारा तवा डैम से सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया जाता था। इस वर्ष अचानक सिंचाई योजना बंद होने के कारण इससे लाभान्वित किसानों की अभी तक बोनी नहीं हो पाई है। किसानों के द्वारा खाद एवं बीज खरीदकर बोनी की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्या को तत्काल प्रभाव से निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एवं विधायक प्रेमशंकर वर्मा एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू का क्षेत्र के किसानों ने कमल कोरकू, फुल्लू चौहान, तारा यादव, चिरंजी यादव, भागराम चौहान, भिल्लू सेलूकर, कालू सेलूकर, पंचू काजले, भरत अखंडे, भगत सिंह, रमेश यादव आदि ने आभार व्यक्त किया। तवानगर के जंगल के एक पेड़ पर लटकी हुई अज्ञात पुरुष की लाश पुलिस ने बरामद की है। शव 4 दिन पुराना होने से वह शत विक्षत हो चुका है। तवानगर के समीप जंगल के एक पेड़ पर किसी पुरुष का शव लटका होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही तवानगर थाना प्रभारी सुनील घावरी ने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। लाश गलने के कारण वह क्षत विक्षत अवस्था में बरामद हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत 4 से 5 दिन पूर्व हुई होगी। खास बात यह है कि पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में रहवासियों से संपर्क कर जानकारी जुटाई, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। मृतक कौन है, वह तवानगर के जंगल में कैसे पहुंचा, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है अथवा किसी साजिश का शिकार हुआ है, इसका खुलासा पुलिस टीम द्वारा विवेचना के बाद हो सकेगा। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया है। समाधान योजना के तहत 6,500 उपभोक्ताओं से 1 करोड़ 52 लाख की राशि वसूली की जानी है, लेकिन अभी तक मात्र 300 उपभोक्ताओं ने 2.5 लाख रुपए ही जमा किए हैं। जबकि समाधान योजना के तहत 15 दिसंबर तक ही उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा। इसके बाद पूरी राशि वसूल की जाएगी। कोरोना काल के दौरान शासन ने 31 अगस्त 2020 तक के बिजली बिल की राशि को स्थगित कर दिया था, ताकि कोरोना काल के दौरान उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। कोरोना के बाद अब शासन द्वारा स्थगित की गई राशि को जमा कराया जा रहा है। खास बात यह है कि समाधान योजना के तहत उक्त बिजली बिल की राशि का 40% छूट दी जा रही है। इसकी अंतिम तारीख 15 दिसंबर है। इसके बाद समाधान योजना का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। बावजूद इसके उपभोक्ताओं में बिजली बिल का भुगतान करने की रुचि नहीं दिख रही है, क्योंकि योजना को शुरू हुए 1 माह का समय बीत चुका है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकायादार उपभोक्ताओं को योजना से अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन उपभोक्ता बिल जमा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कैंप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक मात्र 300 उपभोक्ताओं ने योजना के तहत बिल का भुगतान किया है, जबकि शहर में 6,500 बकायेदार उपभोक्ता हैं जिनके बिजली बिल की राशि स्थगित की गई थी,
जिनसे 1,52,00,000 रुपए की वसूली की जानी है। समाधान योजना का लाभ उपभोक्ताओं को दिलाने के लिए कंपनी के अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग वार्डों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को जानकारी दे सकें और उन्हें बिजली बिल का भुगतान करने के लिए परेशान न होना पड़े। इसके तहत बुधवार 8 अक्टूबर को 6 स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें गरीबी लाइन स्थित झंडा चौक, नवीन पाठशाला संखेड़ा नाका, नरेंद्र नगर मंदिर के पास साई मंगल भवन गांधीनगर, मालवीगंज स्थित RMS स्कूल और नाला मोहल्ला स्थित छात्रावास शामिल है, जहां शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को स्थगित की गई बिजली बिल के भुगतान को लेकर जागरूक कर उन्हें बिजली बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन अलग योजना का लाभ पाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 1,52,00,000 की वसूली की जानी है, लेकिन अब तक मात्र 300 उपभोक्ताओं ने 2.5 लाख रुपए ही जमा किए हैं। बुधवार को भी आधा दर्जन स्थानों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान में जो शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई है, इसमें जो पिछले वर्ष अगस्त 2020 में लगभग इटारसी शहर में लगभग 6,500 लोगों का लगभग 1,52,00,000 रुपए सरकार ने स्थगित किया गया था। ये राशि उनके बिल में जुड़ के नहीं आ रही थी, इसलिए इसके लिए सरकार ने योजना लाई है समाधान योजना। इसमें अगर उपभोक्ता 15 दिसंबर के पहले अपनी जो बकाया राशि है उसका 60% जमा कर देता है तो उसका 40% माफ़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर वो 6 किस्त में इसका भुगतान करेगा तो 25% उसका जो राशि है वो माफ़ हो जाएगी। तो इसके समाधान योजना लागू होने के बाद हम लोग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इसकी जानकारी दें कि उनका कितना बिल अमाउंट स्थगित हुआ था। पहला अनुरोध यही है कि अपनी जो स्थगित राशि उसकी जानकारी अवश्य लें, क्योंकि अभी लगभग 6,500 उपभोक्ताओं में से केवल 300 लोगों ने ही पंजीयन कराया है इस योजना में। ये बहुत कम संख्या है, क्योंकि एक बार मौका जाएगा उसके बाद फिर हमारे द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी, लाइन विच्छेदन की कार्रवाई भी की जाएगी। उस समय फिर इसमें कोई माफ़ी नहीं रहेगी, पूरा बिल जमा करना पड़ेगा। इसलिए अभी हमारे द्वारा 6 दिसंबर को लगभग 4 जगह पर कैंप लगाया गया था और रिस्पांस उतना अच्छा नहीं रहा है। इन 4 कैंप में मुश्किल से 100 लोग आए थे, जिसमें से 40-45 लोगों ने ही बिल का भुगतान किया है। और आगामी हम 8 दिसंबर को 6 जगह पे कैंप लगाएंगे और लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर अपनी जो स्थगित राशि है उसकी जानकारी लें, क्योंकि अब इसमें सभी उपभोक्ता शामिल हैं। इस योजना में जिन लोगों के पिछले वर्ष अगस्त 2020 में राशि स्थगित हुई थी केवल वही उपभोक्ता हैं, बाकी जिनने जमा कर दिया था वो इस सूची में नहीं है। परंतु अभी वर्तमान में ये देखा गया है कि लोगों को जानकारी ही नहीं है, उनके द्वारा ये सोचा जा रहा है कि उनके द्वारा बिल का भुगतान कर दिया गया है। तो हमारे द्वारा गरीबी लाइन झंडा चौक में कैंप लगेगा, छात्रावास नाला मोहल्ला में कैंप लगेगा, नवीन पाठशाला संखेड़ा नाका पे कैंप लगेगा, RMS कॉलोनी मालवीगंज RMS कॉलोनी स्कूल में कैंप लगेगा, उसके बाद साई मंगल भवन गांधीनगर में कैंप लगेगा। होशंगाबाद जिले का बहुचर्चित श्री राम विवाह महोत्सव अपने आप में अनूठा होता जा रहा है। पिछले 36 वर्षों से लगातार निःशुल्क सामूहिक विवाह के साथ साधु संतों की सेवा देखने योग्य होती है। श्री देवल मंदिर काली समिति द्वारा 37वें वर्ष में श्री राम विवाह महोत्सव के तहत मंगलवार को मंदिर परिसर में मंडपाच्छेदन एवं भगवान सत्यनारायण का पूजन समिति के सदस्य जयप्रकाश पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर पंडित बलराम तिवारी एवं पंडित रामानंद शर्मा, नीलेश दुबे, अनिल तिवारी द्वारा पूजन कराया गया। 8 दिसंबर को भगवान श्री राम की बारात संध्या काल में 7 बजे श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर से नगर के मुख्य मार्ग से भ्रमण करते हुए देवल मंदिर पहुंचेगी, जहां पर भगवान राम एवं समस्त दूल्हा दुल्हनों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
राम नहीं है नारा, वो विश्वास है और भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। श्री राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट नियर बाय SBI बैंक ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 8225 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं।
हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। पुरानी इटारसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक 48 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगा ली। घटना के बाद परिजनों ने उसे फंदे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुरानी इटारसी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 48 वर्षीय कमलेश मालवीय पिता बदामी लाल मालवीय ने मंगलवार को फांसी लगा ली। घटना के दौरान वह अपने कमरे में अकेला था। जब परिजनों ने देखा तो उसे फंदे से निकालकर उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उसने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार को कोरोना महा वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 1000 डोज लगाए जाएंगे। शासन द्वारा कोविड से संक्रमित मृत्यु पर 50,000 की अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए तहसील कार्यालय पर आवेदन बुलवाए गए थे, परंतु 6 दिसंबर को आए नए आदेश के बाद अब फॉर्म ऑनलाइन शासन की साइट पर स्वीकार किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते अप्रैल-मई 2021 में प्रदेश में हजारों परिवार तबाह हो गए। कई घर तो पूरी तरह मौत के मुंह में समा गए। हजारों घरों में मुखिया की मौत हो गई, रोटी से मोहताज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को महामारी मानते हुए सरकार को कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही प्रदेश सरकार हरकत में आई और कोविड-19 से हुई मौत के मामले में मृतक परिवार को 50-50 हजार रुपए देने की शुरुआत का ऐलान किया। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि के लिए जिला कलेक्टर एवं तहसील कार्यालय पर आवेदन लिए जाएंगे, परंतु एक सप्ताह बाद ही प्रदेश प्रशासन के राजस्व सचिव द्वारा जिला कलेक्टर को आए पत्र में कहा गया कि अनुग्रह राशि हेतु सीधे ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक अब ऑनलाइन सेंटरों के चक्कर काट रहे हैं। लंबे समय से शहर के साथ ही मुख्य मार्गों और नेशनल हाईवे से आवागमन कर रहे वाहनों की आए दिन होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को भैरव बाबा चौराहे पर चालानी कार्रवाई के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेडियम लगाए गए। लंबे समय से शहर के साथ ही मुख्य मार्गों और नेशनल हाईवे से आवागमन कर रहे वाहनों की आए दिन होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को भैरव बाबा चौराहे पर चालानी कार्यवाही के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेडियम लगवाए गए, जिससे कि देर रात में आवागमन करने वाले वाहनों को दुर्घटना की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस दौरान नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित भैरव बाबा तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस प्रभारी अशोक बरबड़े के नेतृत्व में मंगलवार को दोपहर में जहां 25 ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेडियम लगवाए गए, वहीं 11 वाहन चालकों के पास दस्तावेज नहीं होने के साथ ही उनके द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर समन शुल्क वसूल कर कार्यवाही की गई, जिसमें इन सभी वाहन चालकों से 2750 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। ट्रैफिक पुलिस के सूत्रों ने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों पर रेडियम लगाने की मुहिम आगे भी निरंतर जारी रहेगी, जिससे कि भविष्य में सड़कों पर होने वाले भीषण हादसों को रोका जा सके। तवानगर थाना अंतर्गत बेलवाड़ा के पास नहर के किनारे से पानी की मोटर, स्विच और केबल चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत तवानगर थाने में की गई है। मुख्य नहर से फसलों की सिंचाई के लिए किसानों द्वारा नहर में पानी की मोटर डालकर फसलों की सिंचाई की जा रही है, क्योंकि मुख्य नहर के किनारे उप नहरें नहीं हैं, इसलिए किसान पंप कनेक्शन लेकर सिंचाई का कार्य कर रहे हैं। लेकिन रात के अंधेरे में मोटर चोरी करने वाले भी सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे ही बेलावाड़ा ग्राम के समीप नहर के किनारे से पानी की मोटर चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत गजपुर निवासी 52 वर्षीय ज्ञानेंद्र उपाध्याय द्वारा तवानगर थाने में की गई है। बताया जा रहा है कि फसलों की सिंचाई के लिए बड़ी नहर में पानी की मोटर लगाई थी, जिस पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा बिजली की केबल और स्विच बोर्ड भी चोरी कर लिए गए। चोरी हुए कुल सामान की कीमत 28,000 रुपये बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
इटारसी से 10 किलोमीटर दूर जवानी में 3 दिवसीय सामवेद पारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। वार्षिकोत्सव सामवेद पारायण महायज्ञ 10 दिसंबर से शुरू होगा, जो 12 दिसंबर को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। सामवेद पारायण महायज्ञ ग्राम जमानी में तिलक सिंदूर मार्ग पर महर्षि दयानंद गुरुकुल आश्रम में होगा। कार्यक्रम के तहत 10 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से यज्ञ का शुभारंभ होगा। इसी तारतम्य में 10 दिसंबर को भी दोपहर 3 बजे से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सवाई माधोपुर गुरुकुल आश्रम के प्रवचनकर्ता आचार्य सोमदेव महाराज द्वारा प्रवचन दिए जाएंगे। प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। भजन उपदेशक पंडित भानु प्रकाश बरेली होंगे। महायज्ञ के अंतिम दिन दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी एवं पूर्व आईजी वेद प्रकाश शर्मा उपस्थित रहेंगे। इस दौरान स्वामी अमृतानंद, स्वामी रित्सपति, आचार्य आनंद पुरुषार्थी, आचार्य अखिलेश निरंजन, आचार्य कर्मवीर भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। नगर पालिका परिषद द्वारा 3 दिवसीय जल संपत्ति कर एवं जल समाधान शिविर का आयोजन नगर पालिका परिसर में किया जाएगा। इस संबंध में सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने बताया कि 8, 9 एवं 10 दिसंबर को नगर पालिका परिसर में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें संपत्ति कर, जल कर एवं जन समाधान को लेकर आवेदन लिए जाएंगे। लंबे समय से नगर पालिका में टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर सीएमओ द्वारा बार बार राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है, लेकिन कोई ना कोई बहाना लेकर खाली हाथ नगर पालिका में लौट आते हैं, जिसको दिखाते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा यह कदम उठाया गया है। मरोड़ा ग्राम निवासी 40 वर्षीय एक महिला आग में बुरी तरह जल गई थी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले मरोड़ा ग्राम निवासी संध्या यादव पति रामचरण यादव 2 दिन पूर्व आग में बुरी तरह जल गई थी। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया, जिसे परिजनों ने बुधनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। बताया जा रहा है कि महिला आग में 80% से अधिक जली थी, इसलिए उपचार का उस पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। दिखाई देने लगा शहर पर पंचायत चुनाव का असर, जनसुनवाई हुई बंद। सीवरेज लाइन लीकेज होने से प्रदूषित हो रही रेलवे कॉलोनी, रखरखाव के अभाव में खंडर हो रहे आवास। श्री राम विवाह महोत्सव आरंभ, बुधवार को निकलेगी बारात। ओमिक्रॉन कोरोना की शहर में दहशत, प्रशासन ने चलाया मास्क लगाने के लिए रोको टोको अभियान। 8 दिन और मिलेगा समाधान योजना का लाभ। और आग में जलने से महिला की मौत। फिर मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।